गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको प्रबल इच्छा शक्ति के बारे में समझाया जा रहा था। उसी विषय को आज भी लेकर के चला जाएगा। आपने देखा हो, जब बरसात होती है तो शहरों में तो नाले नाली हैं जो गंदगी से पटे रहते हैं। पानी बरसता है तो निकासी का मार्ग साफ ना होने के कारण पानी सड़कों पर जमा हो जाता है। पर जब सड़कों पर पानी जमा होता है और बरसात होती रहती है तो नाली में उतना वेग नहीं होता जितना सड़क के ऊपर उसका वेग हो जाता है। जहां नालियां साफ होती हैं और पानी बरसना शुरू होता है और उनमें रुकावट ना हो, तो जैसे जैसे पानी बढ़ता है पानी का वेग भी बढ़ता चला जाता है। क्योंकि पीछे का जो प्रबल प्रभाव है उसको आगे की तरफ धकेलता है और उसमें गति देता हुआ चला जाता है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, संसार का छोटे से छोटा काम, अर्थात मैं ये कहूं, अगर आपको सांस ही लेना है तो जिनमें सांस लेने की क्षमता नहीं रह जाती उसको बाहर से सांस देने की व्यवस्था की जाती है। उसमें सांस खींचने की शक्ति अंदर की नहीं रह गई, इसलिए उसको सपोर्ट किया जाता है, सहायता की जाती है। परंतु यही प्राण तत्व है जिसके आधार पर, संकल्प शक्ति के आधार पर एक बहुत गरीब व्यक्ति झारखंड में हुआ है, जीतन माझी उसका नाम था, जिसने पहाड़ को काट करके और सबके लिए एक रास्ता बनाया। इस पार से उस पार पर्वत पार करके जाने के में जहां 2 घंटे लग जाते थे, उसने पहाड़ में सुरंग बना दी और वो काम आधे घंटे में तय हो गया, सफर आधे घंटे का रह गया। तो हर आदमी के लिए उसने कितनी बड़ी सहायता आने वाले समय के लिए की। इस बीच उसको बड़े दुख झेलने पड़े। बीमारी से उसकी पत्नी मर गई, पत्नी को नहीं दिखाया परंतु पहाड़ काटने में लगा रहा। खनन विभाग ने उसको गिरफ्तार किया परंतु वो फिर भी अपनी जिद पर लगा रहा और उसने पर्वत को पार कर दिया। मेरा कहने का मतलब यह है, चाहे सांस लेने का काम हो और चाहे पर्वत को काटने का काम हो, वो आंतरिक शक्ति के ऊपर ही निर्भर करता है।
जिसकी इच्छा शक्ति कमजोर होती है, वो अपने जीवन के उन कार्यों को जो कष्ट साध्य होते हैं उनको छोड़ देते हैं, उनको छोड़ देते हैं और छोड़ करके उनसे पीछा छुटाने की बात करते हैं। शक्ति के बगैर आदमी एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। शक्ति के बगैर आदमी एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक शक्ति है तब तक कर्म है, और जब तक कर्म है तब तक जीवन है। क्योंकि जीवन हमको मिला है कर्म करने के लिए। ये जीवन हमको मिला है कर्म करने के लिए। जीवन के समाप्त होते के साथ ही उसका कर्म पूरा नहीं हो जाता, स्थगित हो जाता है। कर्म पूरा नहीं हुआ तो वो स्थगित हो गया, क्रिया का लोप नहीं होता। आप लोगों ने देखे होंगे अपंग, अपाहिज, अकर्मण्य, ऐसे व्यक्ति आपने देखे होंगे। वो जीते तो जरूर हैं, परंतु उनमें अंदर की सामर्थ्य नहीं होती, उनमें अंदर की सामर्थ्य नहीं होती। और अंदर की सामर्थ्य ना होने के कारण वो जीते जी अपनी शक्ति को गंवाते रहते हैं। जीते जी अपनी जो शक्ति है, मनोबल है, उसको धीरे धीरे करके गलाते हुए या कमजोर करते हुए चले जाते हैं। उनमें प्राण बढ़े ही रहे, परंतु उन प्राणों का कोई महत्व नहीं है। उनमें प्राण भले ही रहें, पर उनके प्राणों का वो उद्देश्य जिसके लिए जीवन है, वो उद्देश्य पूर्ण नहीं होता, तो वो प्राण एक सामान्य जीवन का ढर्रा बन करके रह जाते हैं। उससे ज्यादा उनका कोई महत्व नहीं होता। मनुष्य की अगर कोई वास्तविक शक्ति है तो वो जीवन है, और जीवन की जो वास्तविकता है वो उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है। क्योंकि इसी से जीव के जीवन के चिन्ह प्रकट होते हैं। जीव के जीवन के चिन्ह प्रकट होते हैं, इसी में जीवन छुपा हुआ है। देखिए, जो मैं कह रहा हूं, जीवन को आपको प्रकट करना पड़ेगा। अब यहां एक बात और सुनेंगे। किसी भी गेंद को या किसी की पत्थर को ऊपर की तरफ फेंक दीजिए, जब तक उस पर शक्ति काम कर रही है तब तक वो ऊपर जाएगा, और एक स्तर पर जाकर के शक्ति अपना काम करना बंद कर देगी तो वहीं से वो नीचे गिरने लग जाएगा। उमंग जिसको कहते हैं, उमंग, उचंग, ललक जिसको कहते हैं, ये कर्म के प्रति जिसके अंदर होती है, आप अंदर से समझिए। कर्मण्य व्यक्ति के लिए अगर एक कण भी काम का रह गया तो उसको वो चैन से नहीं बैठने देता। उसके पीछे जो शक्ति काम कर रही होती है वो इच्छा शक्ति ही होती है।
जो उसे कर्म करने के लिए प्रेरित ही नहीं करती, मजबूर भी करती है कि ये कर्म तुमको करना है, और उस कर्म में अपनी शक्ति भी फूंकती है। ये प्रेरिका है, विधायिका है। ये प्रेरिका है और विधायिका है। शक्ति, शक्ति ही प्रेरक है। वो आपको अंदर से प्रेरित करती है। जहां इच्छा नहीं वहां कर्म नहीं, जहां कर्म नहीं वहां जीवन नहीं। जीवन पूर्णतया कर्म पर टिका है। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं, कोई मुसीबत ने घेर लिया, कोई कर्म उदय हो गया, तो उनकी मानसिक शक्ति को वो इतना घेर लेता है, बड़े बड़े दिग्गज भी अकर्मण्य हो जाते हैं। जब भी कोई घटना दुर्घटना घटती है तो ज्ञान शून्य हो जाते हैं। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ऐसे फंस करके खड़े हो जाते हैं। अगर आपकी इच्छा शक्ति, यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप अपनी इच्छा शक्ति को कहां पर लगा रहे हैं, यह निर्धारण आपको करना पड़ेगा कि आप अपनी इच्छा शक्ति को कहां पर लगा रहे हैं। अगर आपकी इच्छा शक्ति आपके पाप, आपकी बुराई, आपके उनको मिटाने के लिए, और उसमें पीछे से संकल्प शक्ति की ताकत है, जिस तरह से नदी का बहता हुआ प्रवाह अपने सामने आने वाली हर परिस्थिति से मुकाबला करता है, आगे बढ़ता जाता है। अगर सामने कोई पहाड़ जैसी चीज आ जाए तो अपना रास्ता बदल लेता है, परंतु गति को नहीं रुकने देता। अपने जीवन की गति को नहीं रुकने देता। नदी में बहते हुए कबाड़, पेड़ों के कटे हुए भाग, समंदर सोख, ऐसी बहुत सी चीज बह करके आ जाती हैं, परंतु वो बह इसलिए रही हैं क्योंकि उसके पीछे से जो बहाव की शक्ति है वो उन्हें आगे धकेल करके ले जाती है, आगे धकेल करके ले जाती है। कर्मों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि कर्म ही जीवन का आधार है। इसलिए कर्म का होना अति आवश्यक है। परंतु प्रेरणा, कर्म की प्रेरणा व्यक्ति को कार्यों में प्रवृत्त करती है। उसकी चेतना को कार्यों में प्रवृत्त करने की स्फूर्णा स्फूर्णा बन करके उसको आगे धकेलती रहती है। वरना इस संसार में जन्म लेकर के हर जीव, मनुष्य नहीं कह रहा, हर जीव यहां तक पेट भरने की भी इच्छा तब करता जब भूख लग जाती, उसका पहले से इंतजाम नहीं करता। भूख लग जाती तब इंतजाम करता, मिलता नहीं मिलता तो आदमी अकारण असमय अपने शरीर को छोड़ जाता, या ना मिलने के कारण भूखा रहता। हां बेटा, आध्यात्मिक शक्ति, ये जो बोल रहा हूं अंदर से देखो बेटा, ये जो तुम पूरे दिन कर्म करते हो, ये कोई तुमको आकर के बताता नहीं है, परंतु आपकी ही चेतना संकल्प शक्ति के द्वारा आपको प्रेरित करती है। और प्रेरित के साथ साथ जब आप कर्म को करते हैं
तो कर्म की कठोरता उसे ही लगती है जिसकी इच्छा शक्ति कमजोर होती है। सबको ये बात समझ आई? इच्छा शक्ति की जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, वो बात आपको समझ आई या नहीं आई? यदि आदिकाल से, आज से नहीं, आदिकाल से इसको तुम सब घटते हुए देख रहे हो और साथ में अपने जीवन में भी घटते देख रहे हो, बस यहां पर एक ही चीज का, यहां पर आपको एक ही चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, और कान खोल करके सुन लें, मेरी इच्छा शक्ति कहां पर लगी है? मेरी इच्छा शक्ति कहां पर लगी है? किसी का पतन करने में, किसी का बुरा करने में? अगर यहां पर लगी है तो आपके सामने अवरोध पैदा होते हुए चले जाएंगे। आपके सामने तरह तरह के अवरोध, मुसीबत, और आपकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ती चली जाएगी, और आपके सामने जो समय के साथ परिस्थिति आ रही है उनसे लड़ करके, उन्हें परास्त करके आगे निकलने की शक्ति आप में नहीं रह जाएगी। बेटा, बड़े लाड के साथ आपको कह रहा हूं, चमत्कार अगर दुनिया में कहीं है तो वो इच्छा शक्ति में ही है। आप अपनी कमजोरी के साथ लड़ें। अब मैं फिर से बात कह रहा हूं, क्या आप वही नहीं है जो बचपन में थे, जवानी में थे? क्या आप वही नहीं है? अंदर की इच्छा शक्ति कमजोर पड़ती जा रही है, और इच्छा शक्ति के कमजोर पड़ने के कारण बुराइयां घेर रही हैं जो हमारी शक्ति को कमजोर करती जा रही हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर व्यक्ति में इच्छा शक्ति ना होती तो हाथ पैर चलाने वाला ये वनमानुष की तरह से बना रहता और अन्य पशुओं की तरह अपने जीवन को बिताता। समय ने जो दे दिया उस पर गुजारा करता। जो आज ठाट बाट शान शौकत इसकी दिखाई पड़ती है, वो कहां से दिखाई पड़ती? ये कहीं जंगलों में, झोपड़ियों में या कंदराओं में वनमानुष की तरह से अपने आप को, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए दौड़ता भागता फिरता। परंतु आज देखिए, इस इच्छा शक्ति के कारण, इस इच्छा शक्ति के कारण हां बेटा, राधेश्याम, मैं जो बात बोल रहा हूं ये इच्छा शक्ति का ही कमाल है। और अब बता रहा हूं, अगर इच्छा शक्ति को जगाना है तो गायत्री मंत्र का जप करें, जिससे आपका हौसला बढ़ेगा, आपकी सामर्थ्य बढ़ेगी, दिनों दिन परिवर्तन आता चला जाएगा। दोबारा से बोल रहा हूं, ये एक सद्विचार है, गायत्री मंत्र एक सद्विचार है, जिसमें हम भगवान सूर्य से ये प्रार्थना करते हैं कि आपके तेज के जैसा तेज हम पा जाए। हां बेटा, ये सारे काम धरती के और आपके सूक्ष्म लोक के, क्योंकि इच्छा शक्ति अंदर से आती है, वो आत्मा का गुण है। तो आपका सूक्ष्म संसार और आपका स्थूल संसार सब उसी से चलता है।
शक्ति तो इच्छा से ही आती है, वो आत्मा की शक्ति है, उसको आत्मबल भी कह सकते हैं आप। मैं भी बनारस में जो प्रोग्राम देख करके आया हूं, अभी मुझे केवल और के भी फोन आए थे, परंतु वो दिखाई नहीं दिए हैं, राधे श्याम दिखाई दिया है। तो हम आपको प्रेरित कर रहे हैं, जैसे तुम आए हो ऐसे सबको आओ। तुम्हारे फोन में सबके नंबर है, सबको इसी तरह से जोड़ो और अपना जप करके हमें भेजिए, लिखिए। मैंने सुबह भी सैंपल भेजा है, उसको सब लिखे वहां के जितने भी हो, जो भी हो, वो लाइक का बटन दबा दे, उनका नाम आ जाएगा तुरंत सामने। नहीं तो वो पीछे से सुनते रहेंगे, यहां किसी को दिखाई नहीं देंगे। और ये राधे श्याम गुप्ता जी उस नए ग्रुप में से ही हैं जो लोहिता का बनारस का हमने बनाया है। हम आपको प्रेरित कर रहे हैं, यही इच्छा शक्ति है। जब आपके अंदर किसी का भला, जो मैंने जीतन मांझी की बात बोली है, उसने वो सारा काम अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर ही किया। तो तुम लोग भी अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाओ और कुछ ऐसे कर्म करो कि तुम देवताओं के पद को प्राप्त हो जाओ। महामानव ही नहीं कह रहा हूं, देवता के पद को प्राप्त हो जाओ, इतनी प्रबल इच्छा शक्ति आपकी हो जाए। यानी कि जब कर्म शरीर से करने की आवश्यकता नहीं रहती, कर्म का लोप हो जाता है, स्थगन नहीं, लोप हो जाता है, तो वो देव योनि में चला जाता है। साधना और तपश्चर्या, इसके बल पर ही ये चेतना देवता बनती है। ये आपकी चेतना देवता के स्वरूप को धारण करती है। जीवन की समग्र उन्नति और सारी असफलताएं इच्छा शक्ति के अधीन ही है। अगर आप उन्हें सफलता में बदलना चाहते हैं तो इच्छा शक्ति की जो शक्ति है, उसकी ताकत को आपको सही जगह पर सही उद्देश्य में लगाना पड़ेगा। इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी इच्छा का ध्यान करिए। जो समझाया जा रहा है इसके विपरीत इधर उधर कोई ना जाए। मन आपको भटकाता है, वो अपनी इच्छा पर काम करना चाहता है, वो काम नहीं करना चाहता, निकम्मा बनना चाहता है, आपके जीवन को मिट्टी में मिलाना चाहता है। अगर उसकी आदतों के बाहर निकलेंगे तो वो इच्छा शक्ति के आधार पर ही निकलेंगे। जितने भी अनुष्ठान आप लोग करते हैं, उनका उद्देश्य अपनी इच्छा शक्ति को जगाना ही होता है। तीर्थ यात्राएं या जितनी उपासनाएं, व्रत, जो कुछ भी किए जाते हैं, वो केवल इच्छा शक्ति के लिए ही किए जाते हैं। जागृत करें, अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करें, इसको दूषित ना होने दें। अगर दूषित होगी तो बुराई इच्छा शक्ति के अंदर आकर के प्रवेश कर जाएगी। बेटा, पढ़ाई के लिए तुम्हें क्या करना होगा? मैं तुमसे फिर से कहता हूं बेटा, अपनी रुचि को जगाना होगा और लगन को जगाना होगा। अभी मैं जरा प्रोग्राम दे लूं बेटा, उसके बाद तुम मेरे से बात कर सकते हो फोन से, और करीब 10 बजे के करीब करना। 10 बजे तक मैं बिजी रहूंगा, 10 बजे के बाद आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं आपको वो तरीके बताऊंगा, मेरे से पूछना, परंतु एक बात मन में रखना कि जो मैं तुम्हें बताऊं
अपने सब साथियों को वो बात बताएंगे, सब साथियों को। जीतन मांझी की तरह से पर्वत को काटने की क्षमता आपके अंदर पैदा हो जाएगी। आप पहाड़ काटने की क्षमता जगा देंगे। पढ़ाई तो बहुत छोटी सी बात है बेटा। 10 बजे के बाद आप मुझे फोन कर लेना। ध्यान मुद्रा। मैं कर लूंगा बेटा, तुम मत करना, मैं कर लूंगा। 10 बजे के बाद मैं कर लूंगा। हाँ राकेश, बिल्कुल ठीक है। आओ, सब आओ लाइन पर। अब 2 आदमी आए हो अभी तक आप। और सब में प्रचार करो इसका, सब में प्रचार करो। अपनी इच्छा शक्ति को जगाओ। रुकावटें आएंगी, परंतु आपको उनका मुकाबला करना है, मुकाबला करना है। समय अपने आप साथ देगा, समय अपने आप साथ देगा। जिन किसी को भी वहां के प्रज्ञा मंडल से मेरे से बात करनी है 10 बजे के बाद, आप मुझसे बात कर सकते हैं। और उसके लिए अपना फोन नंबर व्हाट्सएप पर लिख देना, मैं आपसे बात कर लूंगा। ध्यान मुद्रा। अपनी अंदर की इच्छा का ध्यान करिए, और कुछ नहीं देखना। केंद्रित करिए इच्छा पर। अपना प्रभाव अपनी शक्ति से उसे पोषित कीजिए, पोषित। अंडे की मां जिस तरह से अंडे को सेती है, अपना इच्छा शक्ति के संवर्धन के लिए अपने आप का पोषण करिए। पोषण, पोषित। चेतना का नवसृजन, नवनिर्माण के लिए आत्मबल उसमें डालिए। कमजोरियां जहां पर वो अपने आप को कमजोर पाती है, उसको बढ़ाइए। वो उन कार्यों को कर सके, इतनी हिम्मत उसमें जगाइए जो अभी संभव नहीं है। नेपोलियन की जिंदगी में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं था। वो कहता था कुछ भी दुनिया में असंभव नहीं है, मैं हर कुछ कर सकता हूं। और उसी के बल पर वो नेपोलियन बन गया, राजा बन गया। नवसृजन, प्रबल इच्छा शक्ति, महानता, महानता। ध्यान मुद्रा, इच्छा शक्ति, बिल्कुल एकाग्र। इच्छा शक्ति का संवर्धन, गुण को आत्मा से पोषण दें। और इसके लिए सबसे अच्छा है आधा घंटा, 5 मिनट से शुरू करें और आधा घंटा मन को विश्राम दें। कोई विचार ना आए, केवल आधा घंटे की साधना शुरू हो जाए। 5 मिनट से धीरे धीरे करके बढ़ाएं। मौन, मानसिक मौन।
बर्बाद होती हुई शक्ति को बचाएं। विचार में कोई गंदे विचार ना आए, मन में कोई गंदे विचार ना आए। इच्छा शक्ति को छीन ना होने दें। संवर्धन, कोई गंदा विचार नहीं, कोई मनोमालिन्य नहीं। ओ सारी शक्ति जो बाहर से आप खींच रहे हैं, कुंठित शक्ति को जागृत करने के लिए, अपनी कुंठित शक्ति को जागृत करने के लिए आत्मा का पोषण परमात्मा से। हीरे मोती जवाहरात खाने, सोना चांदी। हीरे मोती समुद्र की तली में मिलते हैं। लोहा सोना जस्ता तांबा हीरा सब जमीन के गहराई में खाने खोदनी पड़ती हैं, वहां से निकालने पड़ते हैं। ईश्वर आपके अंदर छुपा हुआ है, जागृत करिए। विचार शक्ति, इच्छा शक्ति से विचार शक्ति का जागरण, पोषण। मुझसे यदि प्यार करते हैं तो कहना मानिए, जो मेरे से लगाव है वो कर्म में दिखाइए। पोषण करिए अपनी इच्छा शक्ति का। आत्मा का गुण है इच्छा शक्ति। पोषण। अंदर से देखिए अपनी अवस्था को, इस समय की अपनी अंदर से अवस्था को देखिए। कोई विकार नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि गुरु आ रहा है। आपके अंदर गुरुदेव की सत्ता प्रवेश कर रही है। अब देख लीजिए, मूल्यांकन कर लीजिए। शक्ति का विस्तार, शक्ति का विस्तार, वर्तमान भूत भविष्य, तीनों का निर्माण। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। निर्माण,
जीवन के तीनों क्षेत्र वर्तमान, भूत, भविष्य, गुणों का संवर्धन, सत तत्व का जागरण, आत्म तत्व, सत तत्व, आत्मीयता। मैंने अभी बोला है आत्मिक प्रेम, उसी का वास्ता दिया है। अगर मुझसे कुछ लगाव है तो मन को भटकने ना दें, वरण करिए शक्ति को। तस्य वितुर्वरेण्यम, वरण करिए ईमानदारी से। तस्य वितुर्वरेण्यम, तस्य वितुर्वरेण्यम, तस्य वितुर्वरेण्यम। आत्मशक्ति का जागरण, संसार की सक्रियता, इच्छा शक्ति के आधार पर उसका संवर्धन। अपनी जिम्मेदारियों को जगाइए, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करिए। अगर आपकी कोई जिम्मेदारी बताता है तो उससे पहले ही अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करने की इच्छा रखें। परिवर्तन, भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो भर्गो भर्गो। भर्गो देवस्य धीमहि, जागृत परमात्मा की शक्ति, आत्मा की शक्ति है ये, इसका जागरण। आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। शक्ति का जागरण, कमजोरियां मिटेंगी, काम बनेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि, ओम भूर्भुवः स्वः, तस्य वितुर्वरेण्यम, तस्य वितुर्वरेण्यम। संवर्धन, ईश्वरीय तत्व, तस्य वितुर्वरेण्यम। ओतप्रोत,
भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। ढीलापन ना रहे, निष्क्रियता को ना टिकने दें, जला दें। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग करें ओतप्रोत, भर्ग माने ओतप्रोत, तेजो गुण से ओतप्रोत, तमो गुण का दमन। ओम अस्तु मा सद्गमय। भगवान के साथ चलें। कहां चलें? ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। अस्तो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। अस्तो मा सद्गमय। मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मा। अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। अमृत तत्व को प्राप्त करना है। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अस्थो मा सद्गमय। मृत्योर्मा मृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। तमोगुण को हटाइए, दुर्गुण को हटाइए, सद्गुण को जागरण करिए। प्रयास करेंगे कर्म में प्राण तत्व आ जाए, कर्म में प्राण तत्व आ जाए। इच्छा शक्ति को कमजोर नहीं होने देंगे। संवर्धन के लिए ऐसे काम करेंगे जिनको आप छोटा मानते हैं, और पूरी उमंग उत्साह के साथ अपने कर्मों को करते चले जाएं। धीरे धीरे महानता आने लगेगी। आज की बात समाप्त।